एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या देखा जाए जिसमें आपका क्वेश्चन 20 तक पढ़ाया गया। आज 21 नंबर से बताना है। देखिएगा ध्यान दीजिए क्या 21 क्या कह रहा है। चलिएगा 21 क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना से विभाजित होना चाहिए। मतलब कितना से 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना से कटना चाहिए। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितना जितना से काटने के लिए बोलेगा उसको सभी संख्या को एक संख्या में कन्वर्ट करेंगे। अब बहुत सारा संख्या रहता है तो एगो संख्या बनाने के लिए एलसीएम लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 का एक है ना, एक संख्या बनाया जाता है तो उसका एलसीएम लीजिएगा तो एक संख्या होता है। तो जब भी सब प्रश्न आएगा तो एलसीएम बहुत सारा जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम लेंगे। तो 15 है और क्या है 25 है और 30 है, ये 3 गो संख्या। तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपना ले लीजिएगा, हालांकि हम डायरेक्ट बना देंगे 25 छक्का 150, 30 पचे 150 अपना, हाँ यानी कि 150 आपका ये डायरेक्ट अनुभव हो जाएगा। तो आप भी समझिएगा कैसे 150 आया। 150 आपका एलसीएम आया। अब देखिएगा क्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है जो इतना इतना से कट जाए। इसका मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे जब संख्या कट जाएगा एगो संख्या बन गया। 3 अंकों के बड़ी से बड़ी बोला है तो 3 गो 9 होगा, तो 3 गो 9 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा ये 150 से विभाज्य कर देंगे। तो अगर 150 से कट जाएगा तो समझिए कि इससे भी कटा, इससे भी कटा, इससे भी कटा। तो यानी 15 छक्का 90, 6 बार में लगाएंगे तो 90, एगो शून्य तो एगो शून्य, यानी कितना बच गया इतना, यानी कि 99 बच गया। तो कह रहा है ना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये कितना है 3 गो 9 हुआ। अब इसमें एक भी संख्या जोड़िएगा तो 4 अंक में आ जाएगा। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 150 से नहीं काटा, हमको क्या कह रहा है कि विभाज्य हो जाना चाहिए, मतलब विभाजित मतलब कटना चाहिए। यानी कि इतना चीज फालतू था तभी नहीं कटा। ये शेष कब बचता है जब ज्यादा रहता है। तो इतना ज्यादा था तभी तो 150 से नहीं कटा। तो यानी कि आपका आंसर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 999 में से 99 ज्यादा है तो घटाइएगा तो 900 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से भी कटेगी। मतलब ए यानी 150 से ही कट जाएगा। तो जब 150 से कट गया तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा ए 900। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन 22 क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में जोड़ दिया जाए तो इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो पहला नंबर जितना जितना से है ना, जब बहुत सारा संख्या रहता है 3, 4 और क्या है 5 है
3 4 5 और 6 है। इस सब से कटने के लिए पहले एगो संख्या बनाइए, तो एगो संख्या एलसीएम लीजिएगा तो ये 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। अपना लेकर देखिएगा तो जो संख्या 60 से कट जाएगा, जो संख्या ये 60 से कटेगा वही संख्या समझिए 6 से 5 से 4 से 3 से कटेगा। ऐसा सवाल में है ना, आपको एलसीएम लेकर एक संख्या बनाया जाता है। अब क्या कह रहा है कि 3105 में जोड़ दिया जाता है, तो है ना 3105 में क्या जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इतना से कट जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताए होंगे, जो हमसे पढ़े होंगे, कोई आदमी कहेगा कि 10 में कितना जोड़ दिया जाए जो 3 से कट जाना चाहिए, तब फटाक सुकुन बोलिएगा कि 3 जोड़ दी, भले सॉरी यहाँ 10 लिखना चाहिए ना, 10 में कितना जोड़ दिया जाए कि जो 3 से कट जाना चाहिए, तब फटाक सुकुन बोलिएगा कि सर 2 जोड़ दीजिए। तो ये छोटा था तब ना जान गए, ये 2 आया कहाँ से, जैसे जोड़ने वाला बात आएगा 3 तिहाई 9 और 1 हासिल, तो ये जब जोड़ने वाला बात आता है तो इसका और शेष जिससे भाग देना है और शेष आया उसका अंतर जोड़ा जाता है। जैसे कि जिससे 3 से भाग दिए और शेष 1 आया, तो 3 में से 1 जाएगा, यानी कि 2 जोड़ा, इतना जोड़ा, मतलब यही ना जोड़े थे तो 2 आया था। तो यही सवाल इस पर है, देखिएगा इस 60 से कटने के लिए बोला है, मतलब 3 4 5 6, 3 4 5 6 से कटने का मतलब 60 से कटना चाहिए। जो इसमें कितना जोड़ दे 3105 में, 3105 में कितना जोड़ दे कि कटना चाहिए, तो जोड़ने के केस में याद रखिएगा, जोड़ने के केस में इन दोनों का अंतरवा आंसर होता है। तो यानी कि 60 से लगाइएगा 5 बार में, यानी कि 300 हो जाएगा, क्या है 310 है, 60 से लगाइएगा 5 बार में तो यानी कि 300 हो जाएगा, यानी कि 10 उतर गया। आप देखिएगा 60 है कम 60 एक बार में लगाते हैं, यानी कि 45 आपका आ गया। अब कहता कि क्या घटा ले कि कट जाना चाहिए, घटाने में है ये शेषवा घटा लेते हैं। घटाने के लिए अगर सवाल में घटाने के लिए बोलता है तो 45 आंसर हो जाता, क्योंकि इतना फालतू है तो इतना घट जाएगा तो ये कट जाएगा 60 से। 60 से कटा, इसका मतलब इससे 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 भी कटना चाहिए। लेकिन जब भी कहे क्या जोड़ दे तो ये दोनों का अंतर आंसर है, मतलब 60 में सर 45 घटेगा तो यानी कि 15। अगर इसमें 3105 में 15 और जोड़ दीजिएगा तो ये 60 से पक्का कट जाएगा। तो क्या जोड़ दे, तो 15 जोड़ दे, बस आंसर आपका 15 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आगे 23 नंबर, 23 23 क्या कह रहा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जैसे ही बड़ी से बड़ी बोल दिया 4 अंकों के, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी 2 गो 9, 3 अंकों की 3 गो 9, 4 अंकों की तो 4 गो 9, तो 4 गो 9 तो हम लिख दिए। लेकिन कह रहा है ना कितना कितना से कटने के लिए बोल रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो 12 20 कितना कितना है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या 12 है, 20 है, 32 है, 44 है। तो जब बहुत सारा संख्या देता है तो उसको एगो संख्या बनाया जाता है एलसीएम लेकर। तो एलसीएम इसको लीजिएगा तो एगो संख्या बनाइएगा, तो यानी कि 12 थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा 12 है, 20 है और 32 है, और यहाँ देखिएगा 44, 12 20, ध्यान दीजिएगा 12 20 32 44, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है। 2 से लगाइएगा 6 बार में, 10 बार में, 16 बार में, 22 बार में। 2 से लगाइएगा 3 बार में, 5 बार में, 8 बार में, 11 बार में। अब तो लगता है कि नहीं लगेगा, तो 12 12 25 60, यानी कि यहाँ तक ले आ गया 60, और 60 में फिर इससे गुना होगा तो 480 हो जाएगा, और फिर इससे गुना हो जाएगा 11 से, है ना। तो ये 60 में गुना हुआ है तो ये 480 आया। बात को समझिए। अब यही में खिचड़ी बना देते हैं, है ना, ये 8 से गुना हुआ। अब ये वाला गुना हो जाएगा, जीरो के 11 8 88, 11 चौक 44,
8 44 100 यानी 5280 आ रहा है। ये 5280 आ रहा है। एलसीएम देखिएगा अच्छा से होना चाहिए। ये 5280 इसका है, यानी कि अब देखिएगा ये 5280 से इसमें भाग देंगे। क्वेश्चन है वही है, ऐसे सवाल बहुत बार बता दिए पिछले बार में। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जो इतना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाज्य होना चाहिए। तो यानी कि इतना से विभाज्य होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा इसमें अगर जोड़िएगा, थोड़ा सा भी जोड़िएगा ना तो 5 अंक में हो जाएगा। तो यानी कि इसमें थोड़ा सा भी जोड़िएगा तो 5 अंक में हो जाएगा। तो इसमें घटाने वाला रूल लागू होगा। तो घटाने वाला में शेषवा को घटाया जाता है, या जोड़ने वाला में इन दोनों का शेष और इन दोनों का अंतर को जोड़ा जाता है। तो यानी घटाएंगे, क्योंकि जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 5 अंक में हो जाएगा, तो 4 अंक में। तो यहाँ भागा देंगे कितना बार में, एक ही बार में लगेगा। तो यानी कि 5280 और यहाँ देखिएगा 9 बचेगा, 19 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ देखिएगा 4 बचेगा। ठीक है, 8 1 9 7 2 9 5 4 9, यानी कि इतना अब तो नहीं लगेगा। तो यानी कि कह रहा है कि इसमें क्या, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिएगा इसमें थोड़ा भी जोड़िएगा, इसमें दो इससे कटने के लिए 2 आंसर हो सकता है। ये वाला एक घटा लीजिए तो घटाइएगा, यानी कि देखिएगा 9 9 9 9 में 47 और 19 घटाइएगा तो 0 8, ये देखिएगा यहाँ देखिएगा यहाँ 2 और यहाँ 5280 एगो आंसर होगा जो कटेगा। आप कहिएगा सर जी यहाँ भी 5280 आया है और यहाँ भी 5280, तक क्यों नहीं यही आंसर मार दिए? नहीं, ये जो सवाल संजोग से आपको नहीं दिख रहा है जो हम भागा लिए, ये संजोग से आ गया है यहाँ 5280, लेकिन रियल में ही है। देखिएगा ये, अब देखिए घटाने वाला इसे लगाए, आप कहिएगा सर जी यहाँ देखिएगा जोड़ने वाला भी लागू हो सकता है। तो इसमें जोड़ने वाला देखिए 4 अंकों की, तो जोड़ने वाला में क्या होगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे और जो भी अंतर आएगा, ये दोनों का अंतर आएगा, इसमें जोड़ेंगे, है ना। तो जो संख्या आएगा वो भी संख्या इससे कटेगा, है ना। इससे कटेगा 5280 से, मतलब इससे भी कटेगा। तो आपका है ना, जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 अंकों का हो जाएगा, लेकिन 4 अंकों वाला ही पूछा है। तो यानी कि 5280 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगा। मतलब 5280 इससे कट रहा है, 5280 में एक बार में कट रहा है, 5280 से 5280 एक बार में कट रहा है। तो जब 5280 कट गया, इसका मतलब है कि इससे भी कटेगा, क्योंकि इसी का एलसीएम ये 5280 आया है। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 नंबर। क्या करा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे। अरे तो 11 है, 16 है ना, 21 है, 25 है और 28 है ना। बहुत सारा संख्या से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। तो पहला नंबर तो एगो संख्या इसको करेंगे, एगो संख्या। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एगो संख्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो एगो संख्या आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए क्या है, अब एलसीएम लीजिएगा, हालांकि हमको याद है इसका आंसर कितना होगा, बार बार बनाते रहते हैं। यानी कि ये वाला आंसर आपका होगा 92403, यानी कि 92, इसका मतलब एलसीएम इसका लीजिएगा तो 92400 आ जाएगा। अब है ना आंसर ये वाला, तो ये जो एलसीएम जो होता है इस सब से कटता है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 और जोड़ेंगे इसमें, तो यानी कि 92403, देखना ही से पता चल जाएगा अंतिम में 3 कौन है। आंसर कितना हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात को समझ रहे, जैसे कोई आदमी, इस सवाल छोटा है, छोटा सवाल पर समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 1 2 4 और
8 से कटने के लिए वह संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या जो है ना, जो एक हमेशा बचना चाहिए, एक। तो एलसीएम लीजिएगा तो पहले तो 8 हो जाएगा, एक बचने के लिए बोल रहा है तो एक जोड़ देंगे, यानी कि 9 एक ऐसी संख्या है जो इससे भी भाग दीजिएगा तो एक, इससे भी भाग दीजिएगा तो एक, इससे भी भाग दीजिएगा तो वही है 92,403। एक ऐसी संख्या है जो है ना, इससे भी भाग दीजिएगा तो 3, इससे भी भाग दीजिएगा तो 3, इससे भी भाग दीजिएगा 3, इससे भी भाग 3, इससे भी भाग 3। क्यों? क्योंकि इसी का ना एलसीएम में जोड़ा हुआ है। तो ये एलसीएम जो होता है पिछला सभी से कट रहा है, तो 92,400 सब से कट रहा है। अब जितना बढ़ेगा उतना बचेगा, तो 3 बढ़ा दिए तो 3 जितना बचने के लिए बोल रहा है वो बढ़ा देंगे, तो शेष 3 बचता है, इसका मतलब 3 बढ़ाना पड़ेगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 25 नंबर। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल जो 91 से विभाजित होना चाहिए। तो चुपचाप इसमें तो है ना, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाता है तब है ना इतना इतना से विभाजित हुआ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। कितना पहले नंबर सवाल देखिए, कितना कितना से भाग देने के लिए, तो 14 से और कितना है 35 से और 28 से और 91 से। इसका रूल क्या कहता है, जब बहुत सारा संख्या रहता है उसका एलसीएम लेकर एगो संख्या बनाएंगे। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा 910 आ जाएगा। 1820 आता है शायद, है ना, 1820 आता है क्योंकि आधी कह रहा है। तो 1800 इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो 1820 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, जब दोगुना किया जाता है तो इससे विभाज्य होता है। तो जब दोगुना किया जाता है तो आंसर क्या होगा। अब आंसर इसमें दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। देखिएगा ये जो है छोटी से छोटी बोला है तो पहले नंबर तो एलसीएम याद रखिएगा, छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम। तो एलसीएम ले लिए यहाँ पर 1820। अब देखिएगा इसका आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे, है ना। तो इसका आधा करेंगे तो यानी कि 910 हो जाएगा। तो आंसर आपका अब मिलेगा। 910 एक ऐसी संख्या है जो इसका दोगुना करेंगे तो 1820 हो जाएगा। और 1820 जो है ना, इससे कट रहा है। तो इसीलिए आपका आंसर रियल में ये हो गया। अगर दोगुना की बात नहीं करता तो है ना यही आंसर होता, है ना। जैसे दोगुना करने के लिए बोलेगा तो एलसीएम को आधा कर देंगे, है ना, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए। 26 नंबर। छब्बीस क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 10, 15, 18, 20 शेषफल 3 बचना चाहिए हमेशा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा 10 है, 15 है, 20 है और 25 से विभाजित होना चाहिए। तो बहुत सारा संख्या है तो पहले एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 300 आ जाएगा। अब देखिएगा 300 एक ऐसी सबसे छोटी, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटता है, इसीलिए एलसीएम लिया जाता है। तो ये सबसे छोटी संख्या 300 है जो इतना 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 से कटता है। अब कह रहा है कि हर प्रत्येक दशा में, मतलब प्रत्येक मामले में शेष 3 बचना चाहिए। तो जितना आंसर अभी नहीं हुआ अब होगा, तो जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ेंगे तो 303 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 27 नंबर। ए 27 क्या कह रहा है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना से विभाजित कर। देखिए वही सवाल है। देखिएगा क्या,
ए पहले 8 है, 12 है और 16 है। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बोलता तब, है ना, शेष ए, यहाँ देखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाजित होने पर शेषफल हमेशा 2 होना चाहिए। शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 याद रखिएगा, शेषफल हमेशा 2 होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगा दिया है, सवाल वही है लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल दिया है। अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं बोलता तो चुपचाप उसका एलसीएम लेकर और जितना एलसीएम आता उसमें शेषवा जोड़ देते, आंसर हो जाता है, जैसे पीछे बताए हैं 26 नंबर। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला था। पहला नंबर था ए, जब बहुत सारा संख्या रहता है उसको एगो संख्या करेंगे तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 48 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोलेगा तो 4 को 9, 5 अंकों के 5 को 9, तो यानी कि 48 से यहाँ भागा दीजिएगा तो यानी कि 48 दूना का 96 हो जाएगा ना। ये बचेगा 3 और उसके बाद कितना बचेगा 3, ये 9 नहीं कटेगा तो एक और। अब देखिए कई बार में लगेगा ये 9 चौका 36, यानी कि 8 बार में लग सकता है। देखिए ना कितना बार में लग सकता है, 9 8 72, 8 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 36, 9 से 9 8 72, 9 सते 8 से 8 32 6 38, 8 से लगा रहे हैं तो 8 8 64 के 4, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है 8 बार में लगा है। तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये कट गया। अब देखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जो 15 बच रहा है इसी का ना, और ये 48 जो है इसी का एलसीएम है, मतलब 48 है ना। जब बहुत सारा संख्या रहता है तो याद रखिएगा एगो संख्या बनाकर एलसीएम लिया जाता है, ये सब याद रखिएगा। तो ये 48 का है, यानी कि 15 इसमें सर घटेगा, तो यानी कि 99 में सर ये 15 ये एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 15 इसमें सर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से यानी कि कितना गया 5 यानी 4, और उसके बाद यहाँ 9 में से 8 और यहाँ देखिएगा 9 और 9, ठीक है। तो ये वो जो संख्या है जो इस 48 से पूरा पूरी कटेगा क्योंकि बच रहा है, तो 48 से कटेगा, इसका मतलब 16 12 और 8 से सबसे कटेगा। जब बहुत सारा संख्या रहता है तो एलसीएम लेकर एगो संख्या बनाया जाता है, उससे कट रहा है तो समझिए पीछे वाला से भी कट रहा है, याद रखिएगा। तो 9900 कितना है 84 है जो कटता है, लेकिन हमें अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर अब होगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। अगर सीधे कहता कि शेष नहीं बचना चाहिए, इससे कटना चाहिए, तो ये आंसर हो जाता है, लेकिन शेष बचने के लिए बोल रहा है हमें प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए, तो प्रत्येक दशा में इससे तो कट ही रहा है, तो जितना बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे, तो प्रत्येक दशा में 2 जोड़ेंगे तो 99 और 86, एक यही आपका आंसर हो जाएगा। 99 और 86 एक ऐसी संख्या है जैसे इससे भाग दीजिएगा तो है ना प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचेगा और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उतारिए इसको, 27 27 99 86, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 28 नंबर, अट्ठाईस क्या कह रहा, 25 बट्टा में 7 है कॉमा 15 बट्टा में 28 है और 20 और 21 है, इसका लौसा क्या होगा? लौसा मतलब एलसीएम पूछ रहा है। अब तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा जब भी बट्टा वाला का एलसीएम हो तो ऊपर वाला का एलसीएम, जो चीज पूछता है उसका ऊपर में काम करना है। तो देखिएगा ऊपर वाला का एलसीएम ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, इसका 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 एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौको 100, 25, यानी कि इसका एलसीएम ऑप्शन में से पता चलिए ऊपर में किसका है, ऊपर में वो 300 है, तो 300 है तो इसका मतलब है कि 300 इसका एलसीएम आएगा। नीचे का एचसीएफ 7 यानी कि नीचे का एचसीएफ तो यानी 7, यानी कि 300 बट्टा
7 याद रखिएगा, पहला क्लास में ही बता दिए 300/7। ऑप्शन नंबर ये होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपसे बट्टा वाला में एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला जो चीज पूछता है उसका ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ ऊपर में और एलसीएम नीचे में, मतलब ऊपर मतलब अंश का एलसीएम, ये बात लिखना चाहिए। अंश का अंश एलसीएम और हर एचसीएफ। एलसीएम पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछेगा तो फिर जो चीज पूछेगा ऊपर में अंश का एचसीएफ और एचसीएफ पूछा है तो नीचे में हर का एलसीएम। बस यही तो खेला है, तो यही पर बना हुआ। आगे देखो 29 नंबर। उनतीस क्या कह रहा? 24 है, 36 है और 40 है। 24, 36, 40 का एलसीएम पूछा। एलसीएम कुछ नहीं करना है, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 24 को लिख सकते हैं 8 का 24, 8 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 3, 8 का 24। ये 36, 9 का 36, 9 को प्राइम नंबर में 3 का स्क्वायर और 4 को प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में इसका। ये 8 पचे 40, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और ये 5। और एलसीएम में सभी बेस को लिखेंगे, कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 लिखा गया, 3 लिखा गया और 5 लिखा गया। और एलसीएम में बड़का पावर चढ़ाया जाता है, तो 2 के बड़का पावर कितना है? 3 है और 3 के बड़का पावर 2, यही ना है। अब इसको बना लीजिएगा, दिख रहा है वो, इसको बना लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8, 8, 9 और 72, 72 में 360 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। आगे 30 नंबर। चलिए 30 को देखा जाए। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 17/31, 34/62, 48 कितना है वो? 93। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। 93 है तो हमने 91 लिख दी। हम बार बार बता रहे हैं, फिर एक बार लिख देते हैं 93। एक बट्टा वाला का जब भी एलसीएम बनाना हो तो इसका रूल कहता है कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बनाना हो तो इसका नियम है एचसीएफ अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। यही तो खेला है। अब देखिए याद रहेगा हमेशा के लिए कैसे एलसीएम बनाना हो तो ऊपर में एलसीएम है ना, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ बनाना हो, जो चीज बनाना हो उसको ऊपर, नीचे वाला है ना एलसीएम। जब भी तो इसका हमको क्या बनाना है? एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम 17, 34, 17, ये 17, 34 और 48 का एलसीएम होना चाहिए। 17, 34 और 48 का एलसीएम पहले, तो यानी 17 से लगेगा तो 17 कम 17, 17 दूना 34, ये 48 से नहीं लगेगा। फिर 2 से लगेगा एक और एक बार में और ये 24। अब देखिएगा 17 दूना का ये 34 हो गया,
ये 34 हो गया और 34 में ये वाला 24 बचा हुआ, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिख रहा है वो? नहीं दिखा। ध्यान दीजिए क्या है, जैसे ए, पहला नंबर देखिएगा नीचे ए एलसीएम पूछा है तो नीचे का एचसीएफ, तो एचसीएफ में छोटका पकड़ते हैं, छोटका सबको काट रहा है तो 31 दूना 62 63, यानी कि 31 हर हाल में नीचे होगा। तो ऑप्शन में 31 चारों में है। अब देखिएगा, अब एलसीएम इसका इसका एचसीएफ हम बनाए हैं तो ये 31 आया, और इसका हम एलसीएम क्या होगा यही ना आपसे पूछा है, तो एलसीएम क्या होगा? तो 17 34 और 48, तो 17 से लगाइएगा, 17 17 दूना 34 और ये कितना हो जाएगा हो 48 जैसे के तैसे, फिर 2 से लगाइएगा ये 24, अब 17 दूना का यानी कि 34, ये देखिएगा 34 हो गया एगो और 24 हो गया, तो इसको गुना कीजिए, 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 दिया 72 और 9 72 और 9 72 और 9 कितना हो जाएगा हो 81, यानी कि 816, तो ऊपर में 816 और 816 बट्टा 31 ऑप्शन में होना चाहिए कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, ये क्या आ गया? अच्छा 30 तक लिखा ना, और क्वेश्चन अलग लगा हुआ। इकतीस नंबर के यहाँ से देखिएगा, चलिएगा 31 क्या कह रहा है 12 है 16 है 18 है 21 है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। आपकी मर्जी है कैसे बना सकते हैं, जैसे बचपन में बनाते थे वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे 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 लाइन करके, नहीं तो इसको जल्दीबाजी में अगर ऐसे याद है तो 4 3 12, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 16 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 21 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे अगर याद है तो खेला तुरंत हो जाएगा क्या। अब देखिए क्या है, 2 लिखाएगा 3 लिखाएगा बस, एगो 7 लिखाएगा, हो जाएगा 2 3 7, और 2 का एगो तो 2 के सबसे बड़का पावर 4, 3 के सबसे बड़का पावर क्या है 2 है, तो यानी कि 16 9, यहाँ देखिएगा 16 9 144 हो गया, 144 में फिर ये 7 से गुना हो जाएगा, 28 14 17 98 2 30, तो 100 हो जाएगा, 14 17 98 यानी कि 1008 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फटाक से ऊपर बढ़ गया, आगे की ओर 32 नंबर, बत्तीस क्या कह रहा है ना, 2/30 और 20/40, 4/50 और 8/60, इसका एलसीएम पूछ रहा है। हम बताए हैं कि बट्टा वाला का जब भी एलसीएम निकालना हो तो आप जानबे करते हैं, एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम, तो इस सब का एलसीएम निकालेंगे, ये वाला और ऊपर का एलसीएम, तो
तो मन में सोचिएगा ये 40 ये 20 सब एलसीएम में बड़का को पकड़ते हैं तो 20 को ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है ये नहीं कट रहा है तो 20 के पहाड़ा पड़ेंगे 20 का 20 दूना 40 को जो नहीं कट रहा है वो काट दिया तो 40 को 8 20 को 8 नहीं कट रहा था 20 दूना का 40 8 काट दिया तो ये 40 हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्लास पढ़िएगा तो ज़्यादा खूब समझ में आएगा। तो 40 ऊपर में हो गया। अब देखिएगा इसमें देखना है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या इसमें आपको देखना है कि एल ए एच सी एफ निकालना है तो नीचे का ये एच सी एफ निकालिएगा तो नीचे का एच सी एफ निकालिएगा तो एच सी एफ में छोटका को पकड़ते हैं छोटका को खंडित करते हैं बड़ा खंडित से स्टार्ट करेंगे छोटका को खंडित तो सबसे बड़ा क्या होगा 15 गुने 2 उससे छोटा क्या होगा 3 से भाग देंगे तो यानी 10 गुने 3 तो देखेंगे ए तो इसमें सर ए बारका को लेना है 15 इसको काट रहा है इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है तो इसीलिए खंडित नहीं होगा। अब देखिएगा 10 जो है इसको भी काटा इसको भी काटा इसको भी काटा इसको भी काटा मतलब इसका 10 HCF होगा। HCF कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो HCF ये 10 हो जाएगा तो यहाँ 10 रखेंगे तो काटेंगे तो ये 4 आपका काट के आंसर आएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना आपका ये सर जी यहाँ पर आपको ए कितना है 10 हो गया उसके बाद और कुछ खंडित हो सकता है यानी 15 गुने 2 4 5 6 गुने 5 भी हो सकता है ना तो 5 भी तो इसको इसको काट रहा था लेकिन आपको बड़ा से बड़ा HCF का मतलब होता है H मतलब हाईएस्ट लेना है ये वाला नहीं होगा हाईएस्ट लेना है तो ये 10 होगा है ना। इसमें पहले तो हाईएस्ट 15 ही लेते लेकिन 15 इसको काटा इसको काटा इसको काटा ये दोनों को नहीं काटा सबको काटना चाहिए इसलिए हुआ है। आगे देखा जाए 33 नंबर 33 को देखा जाए 33 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है 33 नंबर ध्यान दीजिए VVI प्रश्न है हालांकि दशमलव वाला बता दिए पहले भी 3.2 2.72 और 1 पॉइंट इतना और फिर 1.44 इसका एलसीएम पूछ रहा है। जब भी दशमलव का एलसीएम बनाना तो सभी को है ना दशमलव अंक समान में करेंगे तो समान में कितना से करेंगे जो 12 में रहेगा तो सबसे ज्यादा दशमलव अंक कई अंक के बाद है तो यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा यहाँ देखिएगा ये 2 अंक के बाद है 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद तो यहाँ 2 अंक के बाद लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद है तो समान किया जाता है समान किया जाता है याद रखिएगा तो समान करेंगे तो ये 2 अंक के बाद है तो एक दशमलव के बाद अपना मन से अगर 0 दे दीजिएगा उसका कोई महत्व नहीं होता तो यहाँ 0 दे देंगे तो इससे समान हो गया दशमलव के बाद ये भी 2 अंक ये भी 2 अंक ये भी 2 अंक ये भी 2 अंक। अब थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे तो ये 320 है 272 है 128 है 144 ये कितना है तो 320 ऐसे सवाल में थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे 320 272 और कितना है 128 144 128 और 144 है इसको अब एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही ले लीजिए जैसे बचपन में लेना है तो यानी कि 160 हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 8 136 हो जाएगा ये 64 दूना का 72 दूना का 100 ठीक है। चलिएगा फिर 2 से लगाइएगा तो ये 80 हो जाएगा ये 2 छक्के 12 2 8 16 ये 32 हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 40 हो जाएगा ये 34 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 20 हो जाएगा ये 17 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब लग रहा है कि एक बार लगेगा कितना से लगेगा फिर 2 से लगाइएगा है ना तो यानी कि ये 10 बचेगा ये 17 और ये 4 और ये 9 यही ना बच रहा है वो थोड़ा सा है ना ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये टफ सवाल है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा।
देखिए क्या है, 320 है, 272 है, 128 है, 144। दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, बाद में दशमलव का यूज करेंगे। देखिए क्या, रुक जाइए थोड़ा सा छोटा कर लेते। कोई दिक्कत नहीं है, इतना से दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन देखिएगा। तो 2 से लगाइएगा तो यानी 16 हो जाएगा, और ये 272 है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 सटे 14, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइएगा तो 80 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, ये 32 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 40 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, और ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इतना बच गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 64 हुआ, और 2 के पावर 6, देखिए 2 ने 4 8 16 32 64, तो 64 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 64 हो गया। और 64 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 6 पचे 30 और 2 32, 320 हो गया। और 320 में ये देखिएगा, थोड़ा देर के लिए 18 समझ सकते हैं, ऐसे जल्दी में हो जाएगा। देखिएगा 320 हो गया ना, अब देखिए यहाँ गुना कर देते हैं, क्या क्या बच गया, 320। अब उसके बाद यहाँ तक गुना हो गया, 17 गुने 17 गुने 2 गुने 9। अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा इसको इसको गुना करेंगे तो 0, 17 दूना 34, और 17 तिया 51 और 3 54 हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये क्या है, एक पार्ट में 18 कर देते हैं। अब इसको इसको गुना करेंगे तो 0 के 0, 18 को 72 के 2, 18 को 72 और 7 79, 18 पचे 90 और 7 97। क्या हो गया, इतना एलसीएम आ गया, वाह। तो ये एलसीएम कितना आ गया हो, 97 और 920। और दशमलव सबको 2 अंक में किए थे, तो यहाँ भी 2 अंक में करेंगे, तो एक आंसर आपका हो जाएगा 979.20। 900 आंसर आपका यही होगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करें, 979.20 ऑप्शन में कोई नहीं है, इसीलिए गलत आंसर है, ये सही आंसर है। चलिएगा, गलत छापा है, आंसर गलत छापा है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर। चौतीस क्या कह रहा, 18 33 और 37 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम, अरे गजब गजब सवाल है ना। इसका एलसीएम निकालना है तो निकाल लीजिए आप, है ना, यहाँ लगा दीजिए डायरेक्ट, तो सही है, क्या है ना, आपकी मर्जी है कैसे निकालिएगा। 37 तक हटेगा नहीं, है ना, तो या तो गुना कीजिए, नहीं तो इसी को तोड़ लीजिए। जैसे क्या कर लीजिएगा, देखिएगा इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं तो 11 गुने 3, और इसको देखिएगा 9 दूना का 18, और ये 37 तो प्राइम नंबर है, ये बस ये हो गया। तब देखिएगा एलसीएम में क्या होता है कि इस सभी को लिखेंगे, यानी कि 3 लिखाएगा, और क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा, और 11 लिखाएगा, और 37 लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो 3 दूना का ये 6 हो जाएगा, और 6 में 11 से ये वाला गुना हो जाएगा तो 66 हो जाएगा, और 66 में 37 से गुना कीजिए, तो 37 में 66 से गुना कीजिएगा तो 42, 18 4 22, यानी कि 222 यहाँ भी होगा, तो इसको जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 24 और 42 होना चाहिए। गुना करने पर आ गया इतना लंबा 34 का।
24 42 नहीं हो गया, ए 11 33, ठीक है, 2 है तो 2, 3 के ओहो, हाँ, पावर भी तो लिखिएगा, गड़बड़ा गया है, देखिएगा पावर भी तो लिखना है। हम सजा दिए 3 2 11 37, 3 के पावर एलसीएम में याद रखिएगा सबसे बड़ी पावर चढ़ाया जाता है, जो 3 के पावर 2 हम नहीं चढ़ाए थे, तो 9 हो जाएगा, 9 दूना ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और 18 में 11 से गुना होगा, 18 में 11 से ये वाला गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 एकम 18, 18 एक 19, 198, और 198 में अब इससे गुना होगा, तो 198 में 37 से गुना हो जाएगा, तो यही जैसे 856, अंतिम में 6 कहाँ है, देखिए ना अंतिम में 6 कहाँ है, तो इक्के गो में है ये 73 26, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 73 26। इतना ही सब, पूरा गुना नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कैसे टाइम बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे 35 नंबर, पैंतीस क्या कर रहा है, 35 60 120 और 225 का लौसा क्या होगा, तो लौसा पूछा है तो आपको तोड़ दीजिए, 60 को तोड़ सकते हैं, 3 गुने 5 15 हो गया, 15 चौको 60, 4 को ऐसे लिख दीजिए, 120 को तोड़ सकते, 18 का 24, 18 का 24, तो 8 को है ना प्राइम नंबर में 2 के पावर 3, 18 का 24, 24 पचे 20, और ये 225 15 का स्क्वायर होता है ना, तो 15 को स्क्वायर होता है, 15 में 15 से 25 9 225 है, 25 को 5 का स्क्वायर है, 9 को लिख सकते हैं इतना, बस ये टूट गया। एलसीएम अब निकालना है, तो एलसीएम जब भी निकालना है तो 3 5 2 लिख दिए, इसमें सब में 3 5 2 है, तो सबसे बड़का पावर, तो 3 के सबसे बड़का पावर 2, 5 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 2, 2 के सबसे बड़ा पावर इतना, तो 25 9 का 225 हो जाएगा, ये 25 9, 225 में ये वाला इससे गुना होगा, तो ये 4 है, तो 225 में 4 से गुना करेंगे, 8 1 900 हो जाएगा, अपना गुना करते रहिएगा 225 में 4 से। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो, 225 में 25 9 का 25 से 2 के पावर सबसे 2 के पावर बड़का कितना है, 3 है ना, तो यहाँ 3 वो चलेगा, तो देखिएगा बात को समझिए, तो 225 हो गया, और बड़का पावर चढ़ा जाता है, 2 के सबसे बड़ा पावर हम 2 देख लिए थे यहाँ वाला, ये 3 भी तो है, तब देखिएगा 225 है 3 यानी 8, 225 में 8 से गुना कर देंगे तो 16 2 1800, उतार लीजिएगा 1800। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 36 नंबर, क्या करा, दो संख्या का योगफल इतना है और उनका गुणनफल, तो वो संख्या तो ए और बी मान लीजिए, योगफल कितना है 30 है, और गुणनफल ए इंटू बी 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लेकर तुरंत काम कर लीजिएगा, ए बी सी और डी हो जाएगा, तो ए बी सी डी देखिएगा, एगो 5 है और 25 है, 1 है और 15 है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो पहले बड़ के पकड़ेंगे, जो चीज़ पूछता है तो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो बड़ा ये है, तो ये वाला पकड़ते हैं, तो अगर बड़ी संख्या ए माने 25, तो ये दोनों मिलकर 30 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो 25 5 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों का गुना करके कितना आ रहा है, ये दोनों का गुना करके, ये दोनों का एलसीएम हम गुना किए हुए, ध्यान दीजिए क्या, दोनों का एलसीएम ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है 36 नंबर में, दोनों का एलसीएम 25 है, मतलब ये दोनों का, ये दो संख्या है इसका एलसीएम 25 है, एलसीएम 25 है, तो यानी कि संख्या हम क्या मान लिए, ये वाला बड़ी मान लिए 25 ऑप्शन से ये वाला,
तो यहाँ पर ए छोटी एगो होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 किस लिए होगा, क्योंकि दोनों के जोड़कर 30 होना चाहिए। तो ए, तो दोनों का अब देखिएगा ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, तो ये 25 हो गया और ये 5 हो गया, इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो 25 आ रहा है। यानी कि ये वाला और ये वाला सेटिस्फाइड हुआ, तो आपका यही बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या पूछता तो 5 होता। तो उतार लीजिएगा बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से नीचे आगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 नंबर। सैतीस क्या कह रहा, 14, 42 और 77 का लघुत्तम क्या होगा। इसका लघुत्तम पूछ रहा है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, है ना, कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा ही 14 से लगा दीजिए ना। यही 14 से लगाई, 14 कम 14 और है ना, 14 14 तिया 42 है 77, नहीं कटने वाला तो 14 तिया 42 और एगो ये 77 बच गया, तो 77 से गुना कीजिएगा, 7 का 14 ए 7 चौका 28 है 29, यानी कि 29, तो यानी कि 4 हो जाएगा, 9 4 13, 9 2 11 1 12 और 2 1 3 32 34। अरे ओहो एलसीएम, ओह डायरेक्ट उतना से थोड़ी लगेगा, 14 से 14 7 से भी तो लगेगा, इसलिए ना एलसीएम जब भी लिया था डायरेक्ट है ना, छोटा सा पहले लगाया था हम डायरेक्ट, हम भी भूल गए डायरेक्ट लगा दिए, ध्यान दीजिए। क्या पहले देखिएगा, क्या ये वाला बचपन वाला भूल रहे हैं, ऐसे लगाया जाता है, पहले 2 से नहीं लगे, 3 से, 3 से नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, तो 7 से, तो 7 दूना का 14, 7 छक 42, 7 एकम 7, ऐसे लगता है ना। तो 7 से फिर अब 2 से लगेगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 अब 11। अब देखिएगा ये हो गया 7 गुने 2 गुने 3 गुने 11, तो 7 दूना का 14 और 33, यानी कि 14 और 33 में गुना कर दें, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 4 46, 462 आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये वाला बचपन में है, जैसे क्या है ना, बचपन में बनाते थे स्लेट पेंसिल पर, उसी तरह से, हालांकि हम ये वाला भी आप बना सकते हैं, यानी 14, 42 और 77 प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 गुने 7, इसको 42 7 गुने 6, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, और 11 सत्तर, अब देखिएगा 2 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और 3 लिखाएगा और 11 लिखाएगा, तो 7 दूना का 14 हो जाएगा और 11 तिया 33। अभी ने इसको दोनों को गुना किया 14 और 33 को, तो 462 आया। बात वही है, आगे बढ़ते 38 नंबर। पैतालीस है, 25 है और 35 है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए डायरेक्ट ऐसे, 9 पचे 45, ये 5 का स्क्वायर और ये 5 गुने 7, यही ना है। तो देखिएगा अब क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 7 लिखाएगा। 3 के सबसे बड़का पावर 2 और 5 के 2 और 7 का 9, तो यहाँ 9 25 9 का ये 225 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला 7 से गुना हो जाएगा, तो 7 पचे 5, 7 दूना 14, 1 14 3 17 और 7 दूना 14 1 15, 1575 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 39, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्या कह रहा है, 15 एक्स के पावर 3 और वाई के पावर क्या है 4, और एक और कॉमा है 12 एक्स स्क्वायर और वाई के पावर 5। इसका एलसीएम पूछ रहा है। जब भी ऐसा वाला एलसीएम आएगा ना, एलसीएम, तब पहले अंक वाला एलसीएम लीजिएगा। मतलब अंक में क्या है, ये 15 है और 12 है, एबीसीडी को बाद में छोड़ दीजिए, तो 15 और 12 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो हम जान गए कि 60 यहाँ होगा। अब देखिएगा
ABCD वाला एलसीएम कैसे लिया जाता है, एक्स और वाई है तो 100 लिख देंगे और वायु लिख देंगे, और एक्स के एलसीएम में बड़ा पावर लिखते हैं तो एक्स का बड़ा पावर कहाँ है, 3 है, और वाई का बड़ा पावर कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा। चलिएगा 60 एक्स क्यू वाई के पावर 5, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखा जाए 40 नंबर। चालीस को देखा जाए, कह रहा है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 कम कर दिया जाता है तो इतना से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए क्या, ये 12 है, 15 है, 20 है और 27, जितना से विभाज्य करने के लिए बोलेगा उस सब को पहले एगो संख्या बनाएंगे। एगो संख्या, बहुत सारा संख्या रहता है, एगो संख्या बनाने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिएगा 3 गुने 4, और यहाँ देखिएगा 3 गुने 5, और यहाँ देखिएगा 2 के पावर 4, 4 गुने 5, और यहाँ देखिएगा 27, तो 9 तिया 3 के पावर 3, यहाँ 27 हो गया, यही ना खेला था। अब देखिएगा इसको पहले एगो संख्या बनाएंगे तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा। 2 के सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, 3 के सबसे बड़ा पावर 3 है, 5 के बड़ा पावर कुछ नहीं, यानी कि 9 चौको 36, और 36 में ये वाला 5 से गुना करेंगे, 6 5 5 5 18, 180 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 6 कम कर दिया, कह रहा है कि वह सबसे 180 इसका एलसीएम आ गया क्या, ठीक है, 36 5 150, 12 15 20 और 27, 27 था, 3 का 3 3 9 29 27, ठीक तो है। और यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा, तो ध्यान देगा 27 चौको 108 ना होगा, गलती हम किए, 27 चौको 108 में 5 से गुना करेंगे, 540 इसका एलसीएम आएगा। तो 540 जो आया ना वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी संख्या बोला है, एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या कोई संख्या नहीं होगा जो इससे 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 इस सब से कट रहा है, लेकिन कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 546 में सर 6 कम कर देने, सॉरी 540 में सर 6 कम कर देगा, तब है ना पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तब पूरी तरह से विभाजित देखिएगा तो ये 540 है, लेकिन आंसर कब होगा, जितना कम करने के लिए बोल रहा है, तो 540 में 6 कम करने के लिए बोल रहा है, तो 6 जोड़ेंगे तो 546 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 546 में है ना, एक ऐसी संख्या है जितना कम करने के लिए बोलेगा उतना जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 546 में 6 अगर कम कीजिएगा तो 540 आ जाएगा, जो यह कटेगा, या कितने 12 से भी कटेगा, और क्या कटेगा 15 से भी कटेगा, और 20 से भी कटेगा, और 27 से भी कटेगा। कैसे कहिए ये कटेगा, क्योंकि इसी का एलसीएम है ना 540 है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इस सब दी गई संख्या से कट रहा है। तो आपका आंसर रियल में आपका ये हो जाएगा 546। आगे देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 होगा 41 नंबर। चलिए 41, 41 क्या कहा, 64 है, 125 है और 108 का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम ऑप्शन दिया है सबको प्राइम नंबर में तोड़ कर चुपचाप सजाया हुआ है, तो है तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो इसको 64 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और ये 25 3 लिख सकते हैं। ये देखिएगा ये 15 9 ये 16 कितना, इसको 108 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो जब कोई नहीं टूटता है तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 से लगाइएगा, 2 5 10 यानी कि 2 से लगाइएगा 27, फिर ये 3 से लगाइएगा
9, फिर 3 से लगाइएगा 9, यानी कि 2 2 गो, 2 2 गो और 3 3 गो, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि चुपचाप सजा दिया है, 2 लिख देंगे और यहाँ देखिएगा ये 5 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, बस। चाहे 2 3 5 पहले लिख दिए तो 2 लिख देते, 2 के पावर सबसे बड़का पावर, तो 2 के सबसे बड़का पावर 6 है, 5 के सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 के सबसे बड़ा पावर 3, तो 2 के पावर 6, 5 के पावर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन है? एक के वो 2 के पावर 6 है, ऑप्शन नंबर 3 है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। आगे 42, 42, 42, 42 क्या कह रहा? ये 20 है, 40 है, 25 है और 30 है। एलसीएम ये बुक पढ़ने के बाद आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार दिया। अब ये चीज कौन नहीं जानता है? एलसीएम निकालना है, तो यानी कि 20 को लिख सकते हैं 5 गुने 4, 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 8 पचे 40, 8 पचे 40, ये 25 को प्राइम नंबर में इतना, ये 30 को लिख सकते हैं कितना, 2 पचे 10 और 10 दिया 30। अब एलसीएम निकालना है तो देखिएगा 2 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 3 लिखाएगा, और कुछ है नहीं है। अब इसका बड़ा पावर था, 2 के सबसे बड़ा पावर 3, 5 के सबसे बड़ा पावर 2 और 3 के सबसे बड़ा पावर कहीं है नहीं है, तो नहीं होगा। यानी कि ये हो जाएगा 8 और ये 25 और 3, 25 8 है, ये 200 और ये 3 है, तो 200 में 3 से यानी कि 600, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 600। क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा यहीं तक रहने दीजिए क्या, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।